चलो इसको स्टार्ट करते हैं, इस प्रॉब्लम को, 5 नंबर को। ठीक है। हाँ सर। हाँ सर। तो देखो, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस एक्सेलेरेशन का ग्राफ है तुम्हारा। डिस्प्लेसमेंट है वर्सेस टाइम का, सॉरी, टाइम का ग्राफ है। तो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ, जैसे क्वेश्चंस पहले पढ़ लो। द ए कंपेयरिंग ग्राफ एक्स वर्सेस टाइम रिप्रेजेंट द मोशन ऑफ पार्टिकल। पी एंड क्यू आर बोथ पॉजिटिव, पी भी पॉजिटिव है और क्यू भी तुम्हारा पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव है। द एक्सप्रेशन दैट बेस डिस्क्राइब द एक्सलेशन अल्फा ऑफ पार्टिकल। तो यहाँ पे अल्फा दे दिया, बट यहाँ पे एक्सलेशन ए ही रखा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। एक्सलेशन एक्चुअली में इसको अल्फा लिखना चाहिए था, और नहीं तो यहाँ पे ए कर देना चाहिए था। एक्सलेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ पूछ रहा है तुमसे। तो जानते हैं कि जो वेलोसिटी होता है वो क्या देता है, dx बाई dt। और dx बाई dt को अगर यहाँ देखो, तो जैसे ये सब सिखाया था हमने कि अगर ऐसा कुछ ग्राफ है, ऐसा कुछ ग्राफ है, तो स्लोप क्या हो रहा है, लगातार स्लोप क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग स्लोप है। अगर यहाँ सेकंड हाफ में देखोगे तो इंक्रीजिंग स्लोप दिख रहा है। तो जब इंक्रीजिंग स्लोप है, अब एक्सलेशन क्या होता है, एक्सलेशन होता है dv बाई dt। और जो स्लोप इंक्रीज कर रहा है, तो जो वेलोसिटी है वो तो राइज ही करेगा। हाँ सर। या ये बोल सकते हो कि एक्सलेशन जब पॉजिटिव है, तो जो वेलोसिटी है वो तो क्या करेगा, राइज ही करेगा। तो यहाँ यहाँ जो ग्राफ दिख रहा है ना, एक्स का ग्राफ अगर देखोगे, तो यहाँ से यहाँ तक में ऐसा ग्राफ है कि जो स्लोप है ना वो क्या कर रहा है, राइज कर रहा है। या इधर में चलो स्ट्रेट लाइन कुछ दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक। अगर कोई बीच में बोलेगा कि सर यहाँ से यहाँ तक तो कुछ ज्यादा वैसा वेरिएशन नहीं दिख रहा है, बट स्ट्रेट लाइन तो दिख रहा है। तो जब स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, बट जो ये वाला जो पोर्शन है ना, मैं मिटा देता हूँ। यहाँ से अगर यहाँ वाला पोर्शन देखो, तो ये तो यही वाला है ना। हाँ सर। हाँ सर। तो यहाँ से यहाँ वाला में एक्स, अगर हम लोग बोले स्लोप का, इसका अगर बात करें, इसका स्लोप का टेंडेंसी क्या है, तो इसका स्लोप क्या हो रहा है, राइज कर रहा है। अब स्लोप राइज कर रहा है, इसका सर। मतलब वेलोसिटी भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो हाँ सर। यहाँ से यहाँ तक ना वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है। और फिर जब इस वाले ग्राफ को अगर हम देखें, इस वाले पोर्शन को अगर देखें, तो फिर ग्राफ क्या है, ऐसा है ना। तो हाँ सर। इसमें अगर हम लोग बोलते थे, तो इसमें जो स्लोप होता था वो डिक्रीजिंग होता था। ये सब मैथमेटिकल टूल्स में हम लोगों ने किया था। स्लोप यहाँ पे क्या है, डिक्रीजिंग है। और अगर डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का अगर स्लोप देखोगे, तो स्लोप क्या देता है, वेलोसिटी देता है ना, वेलोसिटी। हाँ सर। तो यहाँ पे दिख रहा है कि हमारा जो वेलोसिटी, क्योंकि स्लोप जो इंक्रीजिंग है, इसलिए वेलोसिटी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और यहाँ पे दिख रहा है कि स्लोप डिक्रीजिंग है, दैट्स व्हाई हम बोल सकते हैं कि वेलोसिटी क्या होगा, डिक्रीज होगा। ये तो दिख रहा है। अब हाँ अगर हाँ सर। सर। किसी का अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब है कि एक्सीलरेशन क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। यही मतलब है ना। हाँ सर। हाँ सर। और अगर किसी का वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए, नेगेटिव। नेगेटिव। सिंपल। तो ये एक्सटी के कर्व से ये दिख रहा है कि कुछ टाइम तक वेलोसिटी ना इंक्रीज होना चाहिए पहले। शुरुआती टाइम में वेलोसिटी पहले इंक्रीज होना चाहिए, और आफ्टर दैट डिक्रीज होना चाहिए। यानी कि वेलोसिटी पहले इंक्रीज होगा, मतलब कि एक्सेलेरेशन कुछ टाइम तक पॉजिटिव होना चाहिए, और आफ्टर दैट एक्सेलेरेशन निगेटिव हो जाना चाहिए। यही मतलब हुआ यहाँ से। हाँ हाँ सर। सर। तो अब यहाँ देखो, यहाँ पे तो ये P पॉजिटिव अगर है तो ये भी निगेटिव है, और Q पॉजिटिव है तो ये भी निगेटिव है। टाइम बढ़ाते जाओगे, एक्सेलेरेशन हमेशा घटता ही जाएगा। कभी भी एक्सेलेरेशन बढ़ रहा है, नहीं। नहीं टाइम सर। का हमेशा इंक्रीजिंग होता है, तो एक्सेलेरेशन हमेशा घट रहा है, तो ये तो ऑप्शन हमारा हो ही नहीं सकता। बी को अगर देखोगे, तो ये निगेटिव है,
और ये क्या है, पॉजिटिव है। तो टाइम को अगर बढ़ाते हो तो कोई सा भी एक फिक्स क्वांटिटी में ऐड ही तो हो रहा है ना, ऐड हो रहा है, तो वो वैल्यू क्या करता जाएगा, बढ़ाता ही जाएगा। ये हमेशा इसमें जो एक्सेलेरेशन का रिजल्ट है ना, वो हमेशा एक्सेलेरेशन राइज हो रहा है, कभी भी घट नहीं रहा है। दिख रहा है बी ऑप्शन में? हाँ टाइम सर। हाँ सर देखिए। नेगेटिव पॉइंट, सपोज -3 है, प्लस में टाइम को बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, कभी भी टाइम घट नहीं रहा है, तो ये क्या देगा, ये तो यही देगा ना कि एक्सेलेरेशन हमेशा क्या है, बढ़ रहा है। हाँ, स्टार्टिंग में जैसे मान लो ये बोल सकते हो -p+qt है, सिंपल ग्राफ ही प्लॉट कर लो। पहले का ए का ऑप्शन हम ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। अगर देखोगे स्लोप भी निगेटिव है और इंटरसेप्ट भी क्या है, निगेटिव है, तो स्लोप निगेटिव और इंटरसेप्ट निगेटिव, यही ग्राफ आया एक्सेलेरेशन वर्सेस टाइम का। देखा? तो हाँ कुछ सर। हाँ सर। स्टार्टिंग में एक्सेलेरेशन क्या है, अगर यहाँ टाइम जीरो जीरो से स्टार्ट करेंगे ना, यहाँ जीरो से स्टार्ट करेंगे, तो देखो एक्सेलेरेशन हमेशा ही क्या है, निगेटिव है, तो ये तो हो ही नहीं सकता है। हमको एक्सेलेरेशन पहले क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, और बाद में क्या होना चाहिए, निगेटिव। तो ए तो ऐसे ही छट गया। अब अगर बी की बात करोगे तो यहाँ देखो इंटरसेप्ट निगेटिव है और स्लोप पॉजिटिव है, इंटरसेप्ट निगेटिव और स्लोप पॉजिटिव, तो ऐसा ग्राफ आया। ये आया एक्सेलेरेशन वर्सेस टाइम का। अब अगर यहां से यहां देखोगे तो स्टार्टिंग में एक्सेलेरेशन क्या है, निगेटिव, हमको चाहिए क्या स्टार्टिंग में एक्सेलेरेशन, पॉजिटिव। पॉजिटिव, तो ये गया काम से। समझ रहे हो? हाँ सर। हाँ अब अगर सी ऑप्शन को अगर देखो, सी ऑप्शन को, तो सी ऑप्शन है इधर एक्सेलेरेशन और इधर है टाइम। इंटरसेप्ट भी पॉजिटिव है और स्लोप भी पॉजिटिव है, इंटरसेप्ट पॉजिटिव और स्लोप पॉजिटिव। अगर उसको देखना है तो इंटरसेप्ट पॉजिटिव कर दो और स्लोप भी पॉजिटिव, यही कर दो। तो हमको तो यहाँ से स्टार्ट करना है ना, जीरो से स्टार्ट करना है, यहाँ से स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे तो हमेशा एक्सेलेरेशन क्या दिख रहा है, पॉजिटिव ही है, कभी भी निगेटिव है क्या, नहीं। हमको नहीं तो सर। स्टार्टिंग में पॉजिटिव चाहिए लेकिन बाद में क्या चाहिए, निगेटिव। तो ये भी गया काम से। समझ रहे हो? हाँ सर। अब हाँ अगर सर। एक और ये लास्ट वाला ऑप्शन देख ले, तो अब यहाँ से तो दिख ही रहा है कि अब कोई बचा नहीं, तो लास्ट वाला ही होगा, चेक भी कर लेते हैं हम लोग। इंटरसेप्ट जो है यहाँ पे पॉजिटिव है और स्लोप क्या है, नेगेटिव है। इंटरसेप्ट पॉजिटिव और स्लोप नेगेटिव का ग्राफ तो यही है। तो अगर यहाँ से यहाँ तक का अगर बात करो, यहाँ से यहाँ तक का, तो एक्सेलेरेशन क्या दिख रहा है, पॉजिटिव है। और इसके पॉजिटिव। बाद का देखो तो एक्सेलेरेशन क्या दिख रहा है, निगेटिव। और यही तो हम लोग को चाहिए, पहले एक्सेलेरेशन क्या चाहिए, पॉजिटिव, और बाद में क्या चाहिए, नेगेटिव। तो इसका आंसर क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया तुम्हारा डी। क्लियर है इसको? हाँ सर। हाँ सर क्लियर। चलो, कोई कंफ्यूजन नहीं? नहीं सर। बस यही देखना था कि पहले में जो स्लोप है ना, ऐसा दिया हुआ है, मतलब ये वाला कर्व। अब ये वाला कर्व जो है ना, हम लोग जानते हैं कि अगर कुछ ऐसा है, इसका मतलब कि उसका स्लोप क्या हो रहा है, राइज कर रहा है, और एक्सटी का स्लोप क्या देता है, वेलोसिटी। और वेलोसिटी राइज कर रहा है, मतलब एक्सेलेरेशन तो पॉजिटिव ही होगा। और नेक्स्ट वाला यहाँ पे हमने थिंक कर लिया कि ये तभी होगा जब ऐसा स्लोप आएगा, और ऐसा स्लोप मतलब डिक्रीजिंग, और एक्सटी का स्लोप मतलब वेलोसिटी, और वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है, ये तभी पॉसिबल है जब एक्सेलेरेशन तुम्हारा निगेटिव हो। तो यहाँ से हम लोग का दो आउटपुट आ गया कि फर्स्ट, कुछ टाइम के लिए एक्सेलेरेशन पहले में पॉजिटिव होना चाहिए, और आफ्टर दैट एक्सेलेरेशन निगेटिव आना चाहिए। और वहां पे बस कुछ नहीं, यहाँ से आइडेंटिफाई कर लिया हम लोगों ने। क्लियर? हाँ सर क्लियर। तो अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम कौन सा था, किधर गया, ये था ना, जगलर वाला था ना। हाँ सर। सर यही आप क्लास में करवाए थे, पर मतलब वो इफेक्ट लगा के करवाए थे था, कि मुझे तो याद नहीं है, बट अभी देख लो। मैं देखा भी नहीं, बाहर चला गया था, और फिर अभी जस्ट तुम फोन किए तो मैं लेफ्ट में ही था। तो आज एक्चुअली में, आज मंडे को हम लोग का ऑफ रहता है ना, तो उस दिन घर हाँ परिवार को सर। भी टाइम देना होता है, तो बाहर चला गया था, फिर अभी जस्ट आया। तो हाँ, ये वाला देखा था मैं, बस एक क्वेश्चन देखा था कि ये वाला, तो मुझे समझ में आ गया था देखते ही कि तुम लोग शायद ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाए। बट ये देखा नहीं हूं मैं, अभी देख लेता हूँ। ये देखो क्या क्वेश्चंस बोल रहा है। आ गया पेन पेन। ये बोला है, जगलर टॉसेस अ बॉल अप इन द एयर विथ इनिशियल वेलोसिटी u,
जगलर वही है, ऐसे ऐसे जो फेंकता है वही जगलर है। एट द इंस्टेंट इट रीचेज इट्स मैक्सिमम हाइट एज, मतलब एक एक सपोज कुछ भी बॉडी है ऊपर थ्रो कर दिया, अब जब वो बोल रहा है कि मैक्सिमम हाइट एज चला गया, तो सबसे पहले यहाँ तक का एक हम लोग डायग्राम बना लेते हैं। सपोज कुछ तो स्पीड से थ्रो किया होगा वो, तो ये इसका नाम दे दिया हमने पहला। अब ये ना यहाँ से यहाँ सपोज मैक्सिमम हाइट अचीव करेंगे, यहाँ पे यही हमने ले लिया अपना मैक्सिमम हाइट। ये दिया हुआ है कि ये जो है वो एच है, एच ले लेते हैं इसको। कुछ तो यू से थ्रो किया होगा। अभी जब ये बोला कि जब ये कहाँ चला गया, यहाँ चला गया मैक्सिमम हाइट एज पे, ये बॉडी जो है ना वो चला गया। अब तो बोल रहा है फिर कि जब वो मैक्सिमम हाइट एज पे चला जाता है, ही टॉसेज अप ए सेकंड बॉल। अब यहाँ से स्टार्ट होता है कि अब सेकंड बॉल को फिर वो थ्रो करता है विथ सेम इनिशियल स्पीड। तो अभी हम लोग को सिचुएशन क्या दिख रहा है, अभी हम लोग को सिचुएशन ये दिख रहा है कि जो फर्स्ट बॉल है वो एच हाइट पे चला गया है, ये फर्स्ट बॉल। तो इसका उस स्टैंड पे इनिशियल क्या होगा, डाउनवर्ड 0 होगा। अब उसी स्टैंड पे ये जो सेकंड वाला है ना, इसको थ्रो कर रहा है सेम इनिशियल स्पीड यू से, जो इसका ये यू था ना, यही बोल दिया कि सेम इनिशियल स्पीड यू से थ्रो कर रहा है। तो बोल रहा है द टू बॉल विल कोलाइड एट ए हाइट। अब बोल रहा है कि कितने हाइट पे, इतना तो मालूम ही है कि इन बिटवीन, इन दोनों के बीच में ही कोलाइड करेगा कहीं ना कहीं। तो बस ये तो सिंपल है, दोनों का अगर एबडी बनाओगे, ये तो बनना चाहिए था। दोनों का एक्सेलेरेशन क्या है, डाउनवर्ड में जी है, और इसका भी क्या है, जी है। शायद मैं अगर बताया भी होऊंगा तो जो मेरा नेचर है ना, वो मैं इसको बिना रिलेटिव से बना ही नहीं सकता हूँ। अगर मुझसे कोई बोले कि इसको बनाओ, तो मैं रिलेटिव से ही बनाऊंगा, क्योंकि वही इजी यहाँ पे दिखेगा। तो शायद मैं अगर बताया होऊंगा भी ना, तो ये रिलेटिव हाँ से ही। सर, रिलेटिव से ही बताए थे। तो आप कुछ इफेक्ट देख के बताए थे इसको। तो बिना रिलेटिव का टफ होगा, या टफ नहीं, एक दो लाइन ज्यादा होगा, ऐसा नहीं है। तो यहीं पे सपोज एक ऑब्जर्वर को ले लो। तो सबसे पहले देखो जी और जी तो चला गया। अब इसका u है और इसका 0 है, दोनों का। ये इसको क्या देख रहा है, ये उसको देख रहा है। अब ये वेलोसिटी का भी इफेक्ट लगा दो, तो वेलोसिटी का एक और इफेक्ट लगा दिया u। तो ये इसको अब प्रॉब्लम चेंज हो गया। प्रॉब्लम क्या हो गया कि एक बॉडी, सेकंड बॉडी यहाँ है, और ये क्या है, रेस्ट पे है। और ये जो फर्स्ट बॉडी है ना, वो अब डाउनवर्ड आ रहा है। और डाउनवर्ड किससे आ रहा है, कोई एक्सेलेरेशन है क्या, नहीं, एक्सेलेरेशन तो कैंसिल हो गया। रिलेटिव एक्सेलेरेशन क्या हो गया, 0। इसका वेलोसिटी तो 0 है, बट इसका u था, डाउनवर्ड में इफेक्ट लगाया, u से आ रहा है। अब इसको हिट करना है, हिट करना है, तो जब इसके पास आ जाएगा तभी तो हिट करेगा। तो कोई अगर बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से आ रहा है, तो हिट करने में जो टाइम लगता है वो तो टी टाइम कर लो, ऐसे टी टाइम लगेगा। तो हिट करने में जो टाइम लगेगा वो तो एच इज इक्वल टू क्या लिखोगे, यू मल्टीप्लाई टी, हिट कर जाएगा। तो टाइम यहाँ सबसे पहले फाइंड कर लिए कि जो टाइम है वो कुछ नहीं, एच अपॉन यू, यही टाइम लगने वाला है उसका। यहाँ तक क्लियर सबको। हाँ सर। क्लियर। अब बस एच फाइंड कर लो। तो एच तो सिंपल है ना, एच यहाँ पे हम लोग आराम से लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एड स्क्वायर। ये तो इसके लिए बस काम करना है हम लोग को, इसके लिए काम करना है। या सिंपल फार्मूला, टाइम ऑफ फ्लाइट 2u/g आता है, तो या सिंपली एच लिख दो, एच इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एड स्क्वायर, यही लिखोगे ना। हाँ सर। तो u क्या है, u है u, और टाइम लगा क्या, t प्लस हाफ, और a का वैल्यू माइनस ही कर सकते हैं यहाँ पे, और ये टी स्क्वायर, ये दिखा। हाँ सर। तो टाइम ये सब फाइंड करने का, जैसे यहाँ पे हम लोग को इतना करने का जरूरत नहीं है। सिंपल हम लोग को सब मालूम है। क्या मालूम है कि मैक्सिमम हाइट क्या होता है, एज डायरेक्ट लिखते हैं ना, यू से अगर थ्रू करेंगे तो मैक्सिमम हाइट क्या होता है, जल्दी बताओ, जल्दी बता दो, यू से थ्रू सर करोगे मैक्सिमम टू हाइट। यू बाई जी। बाई हाँ बोलो। यू स्क्वायर बाई 2g। हाँ यस, यू स्क्वायर है। एक्चुअली हम लोग प्रोजेक्टाइल वाला याद रखते थे, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है, बट ये भी है यू स्क्वायर अपॉन 2g। सिंपल है। नहीं भी है तो ऐसे भी मालूम हो जाएगा, टाइम मालूम कर लो। अभी जो लिखा था तो वो टाइम
एस वाई वाला यूज कर लो या फिर ये वाला यूज कर लो, वी वाई स्क्वायर माइनस यू वाई स्क्वायर इक्वल टू 2s, ऐसे मालूम कर लो। तो वी वाई 0 हो गया, यू वाई यू स्क्वायर हो गया, 2a हो गया माइनस जी, और s हो गया h। यहीं से सीधे दिख जाएगा कि तुम्हारा जो h है वो यू स्क्वायर अपॉन 2g है। कोई प्रॉब्लम इसमें तो है नहीं। तो h तो हमको मालूम ही है, h हमको मालूम है, तो बस यहाँ पे h को रिप्लेस कर दो। तो यू स्क्वायर अपॉन 2g हो गया h, और u से हटा दो। तो हमको टाइम मालूम हो गया कि इतने टाइम में कॉलिजन होने वाला है। अब इतने टाइम में अब इंडिविजुअली चले जाएंगे, फिर पूछ तो रहा है कि हाइट ना, तो फिर वापस इंडिविजुअली चले जाएंगे हम लोग। तो इंडिविजुअली किसी से भी, मान लो इस पूछा कहाँ से है, कोलाइड एट ए हाइट एज, तो नीचे से ही पूछा है, तो इसी के लिए काम कर लो। अगर कोई एक बॉडी है यू से थ्रो हो रहा है, इतने टाइम में कितना डिस्टेंस जाएगा, वो आराम से लिख सकते हैं एस वाई इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई मल्टीप्लाई टी स्क्वायर। एस वाई नहीं पता है, एस वाई यू वाई पता है, यू वाई क्या है प्लस यू है, और टाइम मालूम हो गया है यू डिवाइड बाई 2g प्लस हाफ ए वाई क्या है माइनस जी है, और टाइम मालूम हो गया है यू स्क्वायर अपॉन 4g स्क्वायर। मालूम हो गया। तो हाँ अब अगर देखो तो ये वैल्यू कितना आ रहा है, तो यू स्क्वायर अपॉन 2g, ये वाला टर्म हमने लिख दिया, और इसको g से g कैंसिल कर दो, तो माइनस यू स्क्वायर अपॉन 4 2 क्या हो जाएगा 8g। तो ये अगर देखो तो कितना आने वाला है 8, अगर थ्री 8 यू स्क्वायर बाई 8g। 4 माइनस 1 यस 3 यू थ्री स्क्वायर। यू स्क्वायर बाई 8। तो एस वाई आ गया हमारा, एस वाई आ गया हमारा 3u स्क्वायर अपॉन 8g। अब एच के टर्म में चाहिए, कोई जरूरी नहीं, अगर यहीं पे जैसे यू भी तो उसका मेंशन है ना, यू के टर्म में भी ऑप्शन दे सकता था और एज के टर्म में ऑप्शन है, तो एज के टर्म में ऑप्शन दे दो। यहाँ पे यू स्क्वायर का वैल्यू यहाँ से मालूम है हम लोगों को, क्या है मालूम है 2gh, यू स्क्वायर का वैल्यू मालूम है, जी जी चला गया, और 2 से ये 8 कैंसिल हो जाएगा 4, और ये हो गया 3h डिवाइड बाई 4 तुम्हारा आंसर। तो ये 3h/4 ये वाला टर्म है। क्लियर है? हाँ सर हाँ क्लियर। सर। कोई कंफ्यूजन? नहीं सर। नहीं सर। अब आ जाओ, क्या था एक इफेक्ट लगा के वो एक्सीलरेशन भी कैंसिल हो रहा है, ये मतलब नोटिस नहीं किए थे, एक्सीलरेशन भी रख दिए थे तो जी से भी इक्वेशन लिख दिए थे, इसीलिए गलती हो ऐसा गई। हम लोग बहुत प्रॉब्लम किए हैं, हाँ ऐसा सर। बहुत प्रॉब्लम किए हैं, और थोड़ा ध्यान दो। 11 में मालूम है कि सीरियस नहीं थे, बट अभी तो सीरियस होना पड़ेगा ना, तो थोड़ा हाँ हार्डवर्क सर। ज़्यादा करना है। इसलिए मैंने इसको पलावन को बोला भी था कि अगर तुम्हारा समर में ऑफ होता है तो तुम क्लास आओ यहाँ पे, और पूरा दिन बैठ के पढ़ाई करो, जो कंफ्यूजन है वो पूछो, क्योंकि रिजल्ट तो ऐसे ही होता है। देखो ऑनेस्टली से जो रिजल्ट्स होता, मतलब अब जो भी नीट का बोलो या आईटी का बोलो, रिजल्ट्स में तो पढ़ाई करेंगे हम, जानेंगे तभी होगा। तो ऑनेस्टली वर्क होता है, उसमें कुछ इफ बट नहीं लगा रहता है। तो ऑनेस्टली वर्क करना है तो हमको तो पढ़ना ही पड़ेगा, नहीं पढ़ के हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हाँ, अब अगर पढ़ोगे तो साथ चाहिए, तो हम लोग तो हैं ही हमेशा, हमेशा तुम लोग के साथ हैं। जब भी कुछ वो हो डाउट का, कुछ भी ऐसा इशू हो तो पूछते ही हो, हम लोग ऑल टाइम आ ही जाते हैं, अवेलेबल भी रहते हैं। तो ऐसे ही रिजल्ट होता है प्रैक्टिकली। बहुत ऐसे भी बच्चे हैं जो बहुत मेहनत करते हैं, जैसे हम ही लोग हैं, तो बहुत बार कोचिंग में पढ़ाते समय टाइम नहीं दे पाते थे क्योंकि वैसा कंडीशंस था वहाँ पे, बट अभी तो हम लोग टाइम निकाल लेते हैं, तो उसका यूटिलाइज करो बस। चलो अब 7 नंबर देख लो। 7 नंबर भी देखो क्या बोल रहा है, बोल रहा है 2 स्केटर्स पी एंड क्यू। पर्सन समझ लो, स्केटर मतलब वही जो स्केटिंग करते हैं बर्फीली जगह पे। पी एंड क्यू स्केटिंग टुवर्ड्स ईच अदर, पहले ही बोल दिया कि पी एंड क्यू जो है वो ईच अदर स्केटिंग कर रहा है। स्केटर पी थ्रू ए बॉल, पहले सबसे पहले तो मैं अगर बनाऊंगा, तुमको भी ऐसे ही सोचना है। तो पी का भी इधर ही मूवमेंट था और क्यू का भी इधर ही मूवमेंट था। बोल रहा था क्या कि ईच अदर, मतलब मूवमेंट तो यही होना चाहिए, उसे सीखा भी करो
कि क्या बोल रहा है नहीं बोल रहा है। जब तक देखो एक्चुअली में अगर मैं भी अगर प्रॉब्लम नहीं समझू ना, तो प्रॉब्लम अगर नहीं समझू तो क्या कोई इंसान बनाने में कैपेबल हो सकता है क्या? नहीं, मैं खुद बनाने में कैपेबल नहीं रहूंगा अगर प्रॉब्लम मुझे समझ नहीं आए तो प्रॉब्लम को भी समझना होता है। टू स्केचर्स P and Q स्केटिंग टुवर्ड्स ईच अदर। तो सबसे पहले मैंने एक डायरेक्ट कोई एक सा ले लिया कि P Q की तरफ और Q P की तरफ आ रहा है। अब यहाँ पे बोला स्केटर P थ्रू ए बॉल टुवर्ड्स वेस्ट। अब हम जानते हैं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ सर वो साउथ। क्यों होगा सर ये सर? क्यू होगा सर, डब्ल्यू नहीं होगा क्या W होगा? सर, सर वो वो क्यू W होगा की सर, जगह डब्ल्यू पे नहीं क्यों होगा। होगा? वो प्रिंटिंग मिस्टेक। हाँ तो ये सर। कहाँ से क्वेश्चंस लिए हो ये फिर? सर मतलब ये क्वेश्चन जो फिजी का टॉपिक वाइज एक पीडीएफ था, वहां पे मतलब केबीके का जो फिजिक्स का चैप्टर वाइज क्वेश्चंस था, तो वहां मतलब सारे जगह पे उधर डब्ल्यू के जगह पे क्यू है, सिर्फ इधर ही एक प्रिंटिंग मिस्टेक। अच्छा, तो हम लोगों ने जो क्वेश्चन डाला है अपना बीएमसी वाला, उसमें तो मुझे याद है कि ये 13 वाला जो हम लोग को पेपर मिला था वो कहीं से मुझे मिला था। तो मैंने दीपंकर को बोला था, तो मुझे याद है कि वो एग्जैक्ट जो पेपर है ना उसी का स्क्रीनशॉट था जो हाँ बीएमसी। सर वो वाला देखे थे, लेकिन उसमें बाकी भी सब्जेक्ट्स मिक्स है ना, इसलिए हम चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज खोज रहे थे। अच्छा ठीक है, तो मतलब ये टुवर्ड्स वेस्ट नहीं है, ये टुवर्ड्स इसमें क्या है? क्यू है। सर क्यू होगा सर वो। ओके, टुवर्ड्स क्यू ले लो, फिर कोई इशू नहीं है। कंफर्म हो ना? हाँ सर एकदम हाँ सर कंफर्म। तो बोला गया स्केचर P थ्रो ए बॉल टुवर्ड्स Q एवरी 5 सेकेंड। अब बोल रहा है एवरी 5 सेकेंड में एक बॉल थ्रो कर रहा है, सच दैट इट ऑलवेज लीव्स हर हैंड विथ 2 मीटर पर सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। अब ये भी बोल दिया कि उसके हैंड में जो आ रहा है ना वो 2 मीटर पर सेकेंड और वो विथ रिस्पेक्ट टू क्या है? ग्राउंड है। तो यहाँ देखो पहला क्या बोल रहा है, P रन विथ स्पीड 1 टुवर्ड्स Q व्हाइल Q रिमेन्स स्टेशनरी। फिर बोल दिया Q रन विथ 1 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स P while P remains stationary। तो दो केस लिया हुआ है, पहला केस से भी हम लोग बनाएंगे और दूसरा केस से भी हम लोग बनाएंगे। फिर नीचे लिखा हुआ है नोट दैट इरिस्पेक्टिव ऑफ स्पीड ऑफ P बॉल ऑलवेज लिफ्ट P हैंड विथ स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड। ये भी बोल दिया कि जो स्पीड ऑफ P से इंडिपेंडेंट है, जब भी P के हैंड से बॉल रिलीज हो रहा है ना तो वो ऑलवेज 2 मीटर पर सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड है। इग्नोर ग्रेविटी, ये भी बोल दिया कि ग्रेविटी हमको नहीं लेना है, मतलब प्रोजेक्टाइल ये सब का केस तो करना ही नहीं है यहाँ पे यूनिफॉर्म वेलोसिटी का यूज करना है। बॉल विल रिसीव्ड बाय क्यू। अब बोला वन एवरी इतना इन केस वन, मतलब केस 1 और 2 के लिए बात करना है तो सबसे पहले हम केस 1 के लिए हम लोग काम कर लेते हैं, ठीक है? हाँ हाँ सर। सर। हाँ, तो केस 1 इस पे अभी हम लोग कंसंट्रेट करते हैं कि केस 1 में एक्चुअली बोल क्या रहा है। तो यही है, हम नहीं यहाँ है हमारा केस 1। अब केस 1 में बोला P रन्स विथ स्पीड 1 मीटर पर सेकेंड। अब ये बोल दिया कि जो P का जो स्पीड है ना वो है 1 मीटर पर सेकेंड। इधर है टुवर्ड्स Q वेयर Q स्टेशनरी। ये तो रेस्ट में हो गया, इसको तो रेस्ट में डाल दो। और ग्रेविटी ये सब लेना ही नहीं है हम लोगों को, प्रॉब्लम थोड़ा और आसान ही कर दिया है, ग्रेविटी नहीं लेना है, ले लेना है तो और भी आसान है। उसके बाद देखो फिर क्या बोला, पहला ऑप्शन को ढूंढना है। हाँ ये भी मेंशन करना है कि ऊपर में एवरी 5 सेकेंड्स में थ्रो कर रहा था, ऑलवेज लिव्स हैंड विथ स्पीड इतना, वो तो यहाँ पे भी मेंशन कर दिया है कि जब भी हैंड रिलीज हो रहा है तो 2 मीटर पर सेकेंड इरिस्पेक्टिव ऑफ स्पीड ऑफ P। मतलब वो तो यहाँ पे भी बोल दिया था विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा बोलने का जरूरत नहीं था। समझ रहे हो जो मैं बोल रहा हूँ? यहाँ पे लिख दिया ना कि हाँ हर सर। हैंड विथ स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। जब यहीं पे मेंशन कर दिया है कि विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड ही है, तो यहाँ पे ये वो नहीं भी मेंशन करता ना ये वाला पॉइंट P हैड विथ रेस्पेक्ट इतना विथ रेस्पेक्ट टू द ग्राउंड इग्नोरिंग ग्रेविटी इरिस्पेक्टिव, ये बोलने का फिर एक्स्ट्रा जरूरत ही नहीं रहता, क्योंकि जब यहाँ बोल ही दिया है कि 2 मीटर पर सेकेंड से आ रहा है तो यहाँ तो रिलेटिव करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी क्यू क्या है? रेस्ट पे है।
ठीक है। अब देखो यहां से ना एक बॉल को ना वो थ्रो कर दिया, तो एक बॉल ले लो, एक बॉल ले लिया और उसको थ्रो कर दिया। बोल ही रहा है कि 2 मीटर पर सेकेंड से ये पहला बॉल थ्रो किया है, तो पहला बॉल इसके पास आ रहा होगा। हाँ सर। हाँ सर। अब बोला कि ऑन एवरी 2.5 सेकेंड इन केस वन एंड वन एवरी इतना इन केस सेकेंड, ऐसा सेकेंड को भी काम करना पड़ेगा। तो इसको कर लो केस फर्स्ट। केस फर्स्ट का इधर डायग्राम बना लेते हैं और केस सेकंड का यहाँ पे डायग्राम बना लेते हैं, पी और क्यू का। और केस सेकंड में है क्यू टुवर्ड्स पी मूव कर रहा है, कितने से, 1 मीटर पर सेकेंड से, while p रिमेन्स रेस्ट, इसको रेस्ट पे रखना है। तो ये केस सेकंड हो गया। क्यू रन्स विथ स्पीड 1 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स p while p रिमेन्स स्टेशनरी। और थ्रो कौन कर रहा है, थ्रो तो करने वाला है हमेशा p, दोनों केस में, इस केस में बोलो या इस केस में बोलो, केस सेकंड में भी बोलो, तो थ्रोइंग पर्सन जो है ना वो p है। तो ये अगेन इसको थ्रो कर रहा है और थ्रो करने का स्पीड तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में है, वो मेंशन है ग्राउंड, और ये भी क्या है, ग्राउंड है। ठीक है यहाँ तक तो। हाँ सर। हाँ सर। तो अब देखो पी रन इतना दे दिया, इतना दे दिया, नॉट नो रेस्पेक्टिव ग्राउंड इग्नोर ग्रेविटी, बॉल विल रिसीव्ड बाय द, पहला बोला 1 every 2.5 सेकेंड इन केस वन एंड 1 every 3.3 सेकेंड इन केस टू। अब दोनों का तो डिस्टेंस दिया नहीं है, नहीं दिया है ना, नहीं सर। नहीं तो दिया। मान लो दोनों केस के लिए तो एक ही डिस्टेंस होगा ना। मान लो कि ये डिस्टेंस ना x है, तो बीच में कितने टाइम में, 5 सेकेंड में थ्रो कर रहा है। तो पहला बॉल को ये थ्रो किया होगा, तो फर्स्ट बॉल के लिए इसमें लेफ्ट साइड में काम करेंगे इसके लिए हम लोग, और राइट साइड में काम करेंगे इसके लिए। तो अगर फर्स्ट बॉल को देखोगे तो उसके पास यहाँ से वो थ्रो कर दिया है, तो फर्स्ट बॉल को यहाँ से यहाँ जाने में टाइम कितना लगेगा, x/2 डिस्टेंस बाय स्पीड, ये लगेगा टाइम। हाँ सर। अब बोल रहा है कि नहीं 5 सेकेंड में ही वो थ्रो कर दिया है, दूसरा बॉल को भी थ्रो कर दिया है, कर दिया है ना। हाँ सर। और हाँ सर। बोल रहा है कि 2.5 सेकेंड में उसको एवरी बॉल आ जाना चाहिए। तो फिर 5 से x-2 सब्ट्रैक्ट करके वो टाइम 2 हो जाएगा सेकंड बॉल के लिए। सेकंड बॉल के लिए अगर देखोगे, ये तो हो गया फर्स्ट बॉल के लिए, और सेकंड बॉल के लिए अगर देखोगे तो सेकंड बॉल का 5 सेकेंड के बाद ही तो जाएगा वो। तो 5 सेकेंड के बाद मतलब एक्चुअल में अगर हम यहाँ पे t=0 से स्टार्ट कर रहे हैं हम, ठीक है, t=0 से स्टार्ट कर रहे हैं। थोड़ा और आसान तरीके से सोच सकते हो क्या, फर्स्ट बॉल को तो कैच कर लिया होगा, तो रिलेटिव लगाओगे तो कैच कर लेने के बाद तो सिचुएशन फिर चेंज हो गया ना, तो रिलेटिव करने का यहाँ पे उसका कुछ अच्छा एप्लीकेशन यूज नहीं होगा। तो फिर ये कर सकते हो कि जो एक्चुअल है वैसे ही बना लो। देखो रिलेटिव में हमेशा आसान तभी होता है ना जब कंटिन्यूटी में सिचुएशन चलता रहे, लैगिंग नहीं हो, कहीं पे कुछ चीजें स्टॉप नहीं हो जाए। स्टॉप हो जाएंगे तो वो कंटिन्यूटी में नहीं चलेगा ना रिलेटिव, फिर तो ब्रेक हो जाएगा, फिर सिचुएशन चेंज हो जाएगा। तो ये जो केस है ना, पहला बॉल थ्रो कर दिया, उसके बाद 5 सेकंड का वेट कर रहा है वो, तो 5 सेकंड के बाद दूसरा बॉल थ्रो करेगा, तो 5 सेकंड तक तो रिलेटिव में सिचुएशन सेम नहीं चलेगा ना। समझ रहे हो इस बात को। हाँ हाँ सर। सर। तो यहाँ पे जो एक्चुअल है ना वैसे ही बनाना कंफर्टेबल रहेगा, क्योंकि फिर अगर रिलेटिव से बनाओगे तो 5 सेकंड के बीच का फिर अलग कुछ थिंक करना पड़ेगा। तो उससे अच्छा है कि स्टार्टिंग में जैसे एक्चुअल में है वैसे ही हम थिंक कर लें। तो पहला बॉल को थ्रो कर लिया, पहला बॉल को पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, इतना। अब दूसरा बॉल को जो वो थ्रो किया होगा, तो दूसरा बॉल को तो थ्रो किया होगा, डिस्टेंस अगेन x जाना है ना, लेकिन उसको कितने वेलोसिटी से थ्रो कर रहा है, अगेन 2 मीटर पर सेकंड से थ्रो कर रहा है। इन दोनों के बीच में
सबसे पहले इसका जो टाइम लगा वो लगा t1 सर और इसका जो टाइम लगा वो लगा सपोज t2। सर हाँ बोलो। सर वो सेकंड बॉल जो है उसका तो मतलब वो तो एक डिस्टेंस कवर नहीं कर रहा, पी तो कुछ तो सामने आया होगा ना सर। नहीं, ये क्यू तो रेस्ट में, हाँ ये बात भी सही है, उसको मैंने थिंक नहीं किया, उसको भी थिंक करना पड़ेगा। मतलब सर 1 मीटर पर सेकंड से वो जा रहा था, मतलब एक्स माइनस 5/2। हाँ हाँ एकदम एग्जैक्टली सही बोल रहे हो। तो ये अब 5 सेकेंड तक तो चलेगा ही ना। तो 5 सेकेंड तक जो डिस्टेंस चला वो क्या चला, 2 × 1। अब वो यहाँ आ गया, तो ये जो डिस्टेंस हो गया थ्रो करते समय वो हो गया x-2। तो ये हो जाएगा x-2। अगेन कितने स्पीड से थ्रो हुआ है, 2 से, तो ये टाइम लगा t1 और ये टाइम लगा क्या, t2। समझ रहे हो। सर वो तो 5 सेकंड 5 बाद होगा होगा। सर, 5। 5 × 1। 5 सेकेंड दिया हुआ है, तो इसको ना 5 सेकेंड ही कर लेते हैं हम लोग। 1 × 5, तो ये कितना हो गया 5, तो ये हो गया x-5। तो मतलब x-5/2 + 5 हो जाएगा फर्स्ट बॉल के लिए। हाँ हाँ, x-5 इसको कर लो, x-5 ÷ 2, सही है। हाँ सर। हाँ तो सर। अब अगर हम देखें कि उसको बार बार टाइम कितना बोल रहा है, तो इतना बोल रहा है, तो इतना आना चाहिए। दैट मीन्स x-2 माइनस कितने टाइम बाद, ये तो पहले आ गया है ना, x-2 डिवाइड बाय माइनस x-5/2, इसका वैल्यू कितना आना चाहिए, 2.5। 2.5 आना चाहिए। और इस केस के लिए क्या होना चाहिए, इस केस के लिए अगर बात करो तो ये भी तो 2 मीटर पर सेकेंड से आ रहा है। नहीं, वो तो हाँ थ्रो कर रहा है सर P। वो जगह तो समझे वो नहीं सर। स्टैग्नेंट। ये वाला पॉइंट नहीं समझे जो इधर में किया हम लोगों ने। नहीं नहीं सर, वो x/2 माइनस वो जो बोले वो नहीं समझे। देखो पहले प्रैक्टिकली समझो, इसको यहाँ से थ्रो कर दिया, तो ये ना अभी बॉल ना अभी आ रहा है, इसके पास आ रहा है आ रहा है आ रहा है आ रहा है आ रहा है, एक काम ये हो रहा है। और साथ में यहाँ से अभी दूसरा बॉल नहीं थ्रो किया है, दूसरा बॉल 5 सेकेंड होगा ना तब थ्रो करेगा। तो ये बॉल तो जा रहा है जा रहा है जा रहा है, टाइम t0 यहीं से स्टार्ट हो गया पहले वाले के लिए। तो यहाँ से यहाँ टाइम आने में कितना यहाँ से यहाँ डिस्टेंस आने में कितना टाइम लगेगा, x/2 ये टाइम लगा। हाँ सर। क्लियर यहाँ तक। हाँ सर। अब जो हाँ दूसरा सर। बॉल थ्रो कर रहा है, अब टाइम 0 यहीं से स्टार्ट है, अब दूसरा जो बॉल थ्रो कर रहा है ना, और वो अब तो वो 5 सेकेंड का पहले वेट करेगा, तो 5 सेकेंड का वेट किया तो कितना डिस्टेंस वो आगे चला जाएगा, 1 मीटर पर सेकेंड से आ रहा था, तो 1 × 5 तो 5 चला जाएगा। तो अब यहाँ पे जब वो थ्रो करेगा 2 मीटर पर सेकेंड से, तो उसको तो डिस्टेंस जाने में x-5 ही होना चाहिए ना। हाँ सर। हाँ सर। तो ये तो यहाँ से t0 से यहाँ पे आ गया, सपोज अब इसके पास आ गया, तो इतना टाइम लगा। अब दूसरे अच्छा टाइम हाँ सर। यहाँ से जब यहाँ थ्रो किया होगा तो टाइम कितना लगेगा, x-5/2, हाँ सर। यही टाइम लगेगा। अब हाँ सर। बोल रहा है कि पहला वाला वो कैच कर लिया होगा, तो t0 से मान लो कि 10 सेकंड में आके वो कैच कर लिया। अब दूसरा वाला जब आ रहा है तो t0 से ही तो स्टार्ट कर रहे हैं ना हम लोग। हाँ सर। हाँ सर। t0 से अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो दूसरा वाला में देखो, फिर से टाइम अगर देखोगे तो x-5 होना चाहिए या x+5 होना चाहिए, जल्दी सोच के बताओ। दूसरे वाले केस में हाँ, x-5 होगा। x सिर्फ टाइम माइनस कैलकुलेट कर रहा है तो x-5/2। तो दूसरे वाले केस में x-5/3 होगा, क्योंकि उधर 2 सेकंड के लिए तो वो आगे चला जाएगा। हाँ, यहीं पे दूसरा वाला के लिए टाइम थिंक करना है, तो उसको बस थिंक करो। सर टाइम 0, सर वो तो डिस्टेंस कवर कर रहा है x-5 और वो उसका स्पीड मतलब बॉल थ्रो का स्पीड तो 2 ही है, तो सर x-5/2 ही तो रहेगा। सेकंड केस में सर जो t1 आएगा वो x/3 हो जाएगा। नहीं नहीं कंफ्यूज नहीं हो, चलो वापस से आ जाओ। x/2 ये पहला एक काम था,
x/2 सेकेंड में इसके पास आ गया। अब दूसरे बार जो टाइम लग रहा होगा इसको, वो लग रहा होगा यहाँ से टाइम स्टार्ट हुआ है एक्चुअल में। तो यहाँ से टाइम स्टार्ट हुआ है ना, यहाँ से हम स्पीड दे रहे हैं ना उसको, एक्चुअल में जो हम स्पीड दे रहे हाँ हैं वो सर। दे रहे हैं, यहाँ से दे रहे हैं। तो यहाँ से वो 2 हाँ मीटर सर। पर सेकेंड हम दे रहे हैं, तो उतने देर में टाइम बैठा नहीं ना रहेगा। तो यहाँ से वो टाइम था और दूसरा यहाँ से वो टाइम था। अब वो बोल रहा है कि ऑन एवरी 2.5 सेकेंड वन केस वन एंड, तो ये स्टार्टिंग से ही है। तो हमने यहाँ से टाइम लिया तो इतने टाइम में उसका पहला वाला पहुंच गया। अब अगर दूसरा देखोगे तो दूसरा को यहाँ से आने में टाइम इतना लगा होगा, ठीक है। लेकिन इसका एक्चुअल में मतलब तो सर सेकेंड टाइम एक्चुअल में में तो तो टाइम कम लगा है। एक्चुअल में तो वो टाइम और ले लिया है ना, प्लस करना पड़ेगा ना। एक्चुअल में और टाइम वो सेकंड वाले कितना में तो ले टाइम लिया है? ज्यादा लगेगा सर, क्योंकि इस साइड से जा रहा है। नहीं ठीक, मैं समझा देता हूँ, पहले यहाँ देखो मैं क्या कर रहा हूँ। यहाँ से यहाँ आने का टाइम हमने ये लिख लिया ना x-5/2, लेकिन और भी तो टाइम लगा ना, यहाँ से यहाँ आने में टाइम लगा है, और कितना टाइम लगा है उसको, 5 सेकेंड हाँ सर। लगा है ना। हाँ सर। हाँ सर। तो इसको भी तो ऐड करना पड़ेगा +5। अब इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करेंगे ना, तब ना आना चाहिए 2.5। हाँ सर। बोलो। हाँ अच्छा सर। हाँ सर, हाँ सर समझे। समझे प्लावन तुम? हाँ सर समझे। मैं फिर से एक बार बोल देता हूँ, मैं फिर से एक बार समझा देता हूँ। देखो ये यहाँ से, इसको अभी नहीं सोचो, दूसरा वाले को नहीं सोचो, पहले वाले को बस सोचो। पहले वाले को सोचोगे तो ये देखो, यहाँ से अब t=0 स्टार्ट हो रहा है, तो ये यहाँ से चला 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 यहाँ पे आ गया, उसको टाइम लगा x/2। अब दूसरा जो है एक्चुअल में हम लोग यहाँ से यहाँ फाइंड कर रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ आने में टाइम तो मालूम है कि अब x-5 हो गया और स्पीड है 2, तो x-5/2 ये टाइम हो गया ये वाला। लेकिन और भी तो टाइम है, 5 सेकंड तो लगा है ना यहाँ से आने में, लगा है। हाँ सर। ये t0 एग्जैक्ट, t0 से दोनों का स्टार्ट करेंगे ना हम, तो t0 से यहाँ आने में ये लगा, और यहाँ से यहाँ आने में 5 सेकेंड, और यहाँ से आने में x-5/2। तो दोनों को ऐड कर लेंगे, तब सब्सट्रैक्ट करेंगे, हाँ तब वो सर। वैल्यू हम लोग को कितना आना चाहिए, 2.5। आप समझे? सर हाँ बोलो। सर शायद सेकंड का टाइम से पहले का माइनस होगा सर, सेकंड का ज्यादा लग रहा है अभी। सेकेंड का ज्यादा लग रहा है, मतलब +5 भी कर रहा है ना, तो वो ज्यादा हो रहा है। +5 नहीं, -5 करना चाहिए क्या, ये बोल रहे हो? नहीं 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 सर, वो अभी से लास्ट में आप +5 किए ना, क्योंकि सर t को मतलब आने में। वो t2 - t1 होगा, हाँ तभी सर। t पॉजिटिव आएगा हाँ हाँ होगा। हाँ, वो उल्टा है, ये माइनस कर लेंगे, हाँ सर। ये माइनस कर लेंगे और ये प्लस कर लेंगे, अभी ठीक है ना। हाँ सर। हाँ सर ठीक। तो अब ये आना चाहिए 2.5। तो जरा देखो, इसको मिटा देता हूँ मैं। ये देखो यहाँ से तो तुम्हारा फर्स्ट वाले में x/2 तो चला जाएगा, माइनस है, चला गया। हाँ सर सर। 5 - 5/2 आता तो 5 और -5/2, तो ये कितना हो जाएगा, 2.5। है। हाँ सर। तो पहला का तो बोल रहा है ठीक है, अब दूसरे में बस चेक कर लो, तो दूसरा में इक्वेशन बना लो जल्दी से, ऐसा ही कुछ तो करना ही नहीं है। दूसरे में अगर देखोगे तो दूसरा में यहाँ से यहाँ आ गया, कितना टाइम लगा, आगे x/2, क्लियर। हाँ सर। अब जो है वो तो चल रहा है p ना, क्यू चल रहा है, सपोज, सॉरी क्यू चल रहा है, क्यू चल रहा है तो तो इसमें सर x/3। सर इसमें शायद मतलब जिस टाइम में पी मतलब उसको फेंक रहा है, तो जिस टाइम में वो बॉल जा रहा है उस टाइम में कुछ तो आगे आएगा ना सर, क्यों। हाँ हाँ। अब हाँ सर, ये ये x/2 की जगह पे 3 होगा। रुक जाओ, यहाँ पे ये मैंने डायग्राम क्यों बना लिया, पी रेस्ट में है ना। अब कौन जा रहा है, क्यू जा रहा है, तो क्यू को मूव करा दो, क्यू सपोज यहाँ पे आ गया। अब यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ क्यू का स्पीड कितना था सेकंड के लिए, 1 मीटर। 1 मीटर क्यू का कितना स्पीड था, हाँ ये वाला सेकंड के लिए काम कर रहे हैं, 1 मीटर पर सेकंड क्यू का स्पीड दे दिया है। और
तो वो 5 सेकंड के बाद थ्रो करेगा, तो फिर ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा 5 मीटर। अब ये यहाँ से थ्रो किया, नहीं ये तो थ्रो नहीं कर रहा है ना, कौन थ्रो कर रहा है, पी पी थ्रो पी कर थ्रो रहा कर रहा पी थ्रो कर रहा है। तो अब यहाँ से उसको थ्रो करा लेंगे हम लोग। तो एक्चुअली है। में अब पी जब थ्रो कर रहा है, पी मतलब जो बॉल थ्रो किया वो 5 सेकंड उस क्यू के पास आने में लगा, ये तो पता बोला नहीं गया है ना सर, तो वो 5 मीटर कैसे हो गया? दूसरा का ना, दूसरा की क्यू रन विथ 1 मीटर टुवर्ड्स पी, यहाँ देखो हमेशा बोल रहा है क्या कि पी थ्रू ए बॉल टुवर्ड्स एवरी 5 सेकंड, नहीं ये वाला 5 नहीं होगा, एवरी 5 सेकंड बोल रहा है, ये नहीं होगा। तो मान लो सर कि इसको शायद कुछ वेरिएबल पकड़ना पड़ेगा। इसको मान लो कि टी टाइम लगा, टी टाइम लगा जिसमें इसने क्या किया, सेकंड बॉल को कैच कर, फर्स्ट बॉल को कैच किया, फर्स्ट तो सर बॉल को, अगर y मान ले तो y/1 इक्वल टू t मान सकते हैं, अगर जो इसको टाइम फर्स्ट लगा। बॉल को कैच करना है ना, पी रेस्ट में है, फर्स्ट बॉल बॉल को वो कैच कर लेता है, तो फर्स्ट बॉल को मान लो यहाँ पे कैच कर लिया, फर्स्ट बॉल को, इसको थोड़ा अलग से थिंक करना पड़ेगा। तो फर्स्ट बॉल को कैच करने में इसको टाइम लगेगा, उधर से 2 से आ रहा है, एक्चुअली में ये रिलेटिव से फिर बन जाएगा आसान से। सर यहाँ क्यू में अगर ऑब्जर्वर को रख दे तब तो आसानी से हो जाएगा ना सर? वही करना है, बट फिर कंटिन्यूटी में नहीं है ना, इसलिए इसको एक्चुअली में जैसे है वैसे ही बना लो। तो ये 1 मीटर पर सेकंड से हम फर्स्ट बॉल के लिए बस काम कर रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट बॉल के लिए काम करो तो ये 2 मीटर पर सेकंड से आ रहा है, और ये जा रहा है 1 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। अब दोनों के बीच का उस स्टैंड पे डिस्टेंस क्या था, एक्स था, तो रिलेटिव लगा लो, तो ये +1, ये 3 से आ रहा होगा इसके पास, तो यहाँ से आने टाइम में फर्स्ट बॉल को आने में कितना टाइम लगेगा, x/3, ये क्लियर। हाँ सर, हाँ हाँ सर, ये सर। बोल रहे थे। मान लो कि ये यहाँ पे आया था, तो इसने फर्स्ट बॉल को कैच कर लिया, और फर्स्ट बॉल को यहाँ से आने आने में जो हमारा टाइम लगा वो लगा x/3, ठीक है। अब सेकंड सिचुएशंस में, अब जब यहाँ पे है तो वो सेकंड बॉल को सपोज कैच कर ले रहा है। अब सेकंड बॉल को कैच करते समय जो बोला हुआ है कि अगेन जो 5 सेकंड के बाद वो थ्रो कर रहा है, ये बोला हुआ है ना। हाँ सर। सर तो 5 सेकंड तक तो ये चलता रहेगा। हाँ सर, मतलब x हाँ माइनस सर। 3 + 5। नहीं रुक जाओ फिर से थिंक करके चलो, ये तो हमेशा क्यू जो है ना हमेशा चलता ही रह रहा है, हमेशा चलता रहा है। फर्स्ट बॉल को तो वो कैच कर लिया, रास्ते में कहीं कैच कर लिया होगा, इसके बाद वो 5 सेकंड अब यहाँ कैच कर लिया, तो अब इसके बाद वो 5 सेकंड के बाद वो थ्रो कर रहा होगा। तो अब चलो सेकंड बॉल की बारी, सेकंड बॉल को ये अब थ्रो कर रहा है अगेन, कितने से, 2 मीटर पर सेकंड से, ये क्लियर। तो इसका मतलब x/3 में पहला बॉल कैच किया, फिर प्लस अगर 5 करे तो तब वो +5 में पी थ्रो कर रहा है, देखो फिर जो कुछ टाइम लगेगा आने यहाँ में। पे देखो, जैसे तुम क्वेश्चंस पहले पढ़ लियो, मैं अभी जस्ट पढ़ रहा हूँ, और मुझे जो लग रहा है ना वो देखो, अभी जो तुम बोल रहे हो वो मैं थिंक नहीं कर पा रहा हूँ। अभी यहाँ पे जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ ना, वैसे तुम लोगों को भी एक्चुअल में करना चाहिए। सेकंड बॉल को 2 मीटर पर सेकंड से अब थ्रो कर रहा है। अब सेकंड बॉल के समय जिस स्टैंड पे वो थ्रो किया होगा, उस स्टैंड पे दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हुआ होगा, वो तो 3 से जा रहा है, बोलो, दोनों के बीच का सेपरेशन हाँ किससे सर। घट रहा है, 3 से जा रहा है। हाँ अब सर। 5 सेकंड तक कितना डिस्टेंस रहा होगा, जी कितना डिस्टेंस कवर कर लिया होगा, तो 3 × 5 6, मतलब अभी का सिचुएशंस में डिस्टेंस क्या रहा होगा, x-6, ये थिंक कर लिए, जल्दी से बोलो। हाँ सर। समझे नहीं सर? नहीं समझे, देखो जो p है, नहीं ये तो मैंने कुछ गलत लिख दिया, जो फिर से कर देता हूँ इसको, x-6 नहीं, वो कितने से जा रहा था, वेलोसिटी क्या दिया हुआ था, सर वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड से 1 क्यों आ, मीटर पर सेकंड, 1 मीटर पर सेकंड से, और 5 सेकंड के लिए गया ना, तो x-5। अभी देखो p तो रेस्ट में है, बोलो,
क्यू जा रहा है 1 मीटर पर सेकंड से। अब सेकंड बॉल का हम लोग काम करने वाले हैं। तो सेकंड बॉल जिस समय थ्रो कर रहा होगा उस स्टैंड पे क्यू कहां पे होगा? क्यू तो कुछ डिस्टेंस चल गया होगा ना। हाँ सर। कितने स्पीड से ये चल रहा है? 1 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। तो किस स्टैंड पे पी वाला बॉल थ्रो हो रहा है? 5 सेकंड के बाद। तो 5 सेकंड में वो यहां से यहां कितना डिस्टेंस चला होगा? 1 मल्टीप्लाई 5, दैट मीन्स दैट विल बी इक्वल टू 5 मीटर। ये थिंक किए पहले। हाँ सर। हाँ सर। तो अभी अभी के सिचुएशन में जब सेकंड बॉल थ्रो हो रहा होगा उस समय डिस्टेंस कितना रहा होगा? x माइनस 5। हाँ सर। तो अभी नया सिचुएशन आ गया। अब नया सिचुएशन जनरेट कर दिया हमने कि x माइनस 5 डिस्टेंस है। अब p को 2 मीटर पर सेकंड। अब बॉल को देखना है। अब p को भूल जाना है कि p कुछ था भी। p को भूल जाओ। अब बॉल जो है ना वो 2 मीटर पर सेकंड से आ रहा है और आदमी खुद जा रहा है 1 मीटर पर सेकंड से। तो कितना वेलोसिटी से बॉल आ रहा होगा इसको? 3 मीटर पर सेकंड से। हाँ समझे? सर। हाँ सर। तो अब जो टाइम लगने वाला है वो डिस्टेंस हो गया x माइनस 5 डिवाइड बाई 3। ये लगा उसको t2। क्लियर? हाँ सर। और t1 कितना था? t1 था x डिवाइड x बाई by 2। 3 x by 3। x बाई 3 था ना, कहीं लिखे थे ना? 5 ऐड हाँ ऐड सर। होगा ना पिछले केस 1 की तरह T2 पे। अरे t1 हमने वो लिखे थे ना। t1 कहाँ लिखे थे? सब रेड रेड से हो गया क्या? सर इधर सर लिखा था वो सर, फर्स्ट जहाँ लिखा है सर। केस 2 का? अच्छा ये था केस 2 का। यहाँ देखो, यहाँ यहाँ कहाँ लिखा हाँ था? सर। इधर लिख दिए टाइम भाई। टाइम नहीं कैलकुलेट किया क्या? ये तो सिंपल ही था। यहाँ से यहाँ चलना x डिस्टेंस है। अब 2 और 3 यही तो टाइम है t1। ये लिखा था t1। ठीक है। हाँ सर। तो अब ये बताओ, दोनों का डिफरेंस ले ले अगेन। हाँ सर। बोलो। हाँ हाँ सर। सर। तो x बाई 3 माइनस ऑफ x माइनस 5 बाई 3, यही आएगा टाइम नया। बोलो। हाँ सर। इसमें इसको पहले लिखेंगे ना, इसको बाद में लिखेंगे। वो क्लियर है ना? हाँ तो सर। ये x तो कैंसिल हो जाएगा तो प्लस टाइम्स बच जाएगा 5 बाई 3। और 5 बाई 3 कितना होता है? 5 बाई 3 1 पॉइंट समथिंग। नहीं, इसमें भी ऐड करना पड़ेगा ना टाइम। रुक हाँ जाओ। सर वही बोल रहे थे कि उधर जो T2 वाला होगा x माइनस 5/3 प्लस 5। इसमें भी ऐड करना पड़ेगा ना। वो टाइम तो 5 सेकंड भी है ना। t0 से स्टार्ट किया है ना हमने। x बाई 3 ये हो गया और x माइनस 5 बाई 3 एंड प्लस और टाइम लगा है ना। कितना सेकंड टाइम लगा है? 5। अभी क्लियर हो गया? अब ये अगेन ये माइनस और ये प्लस होगा। तो यहाँ से x बाई 3 चला जाएगा तो ये बचेगा 10/3 आ माइनस गया। और ये प्लस होगा ना। हाँ। तो 5 माइनस 5 बाई 3 ये कितना हो गया? 15 माइनस 10 तो 10 बाई 3। 10 बाई 3 कितना होता है? 3.3 सेकेंड्स। 3.3 सेकेंड। तो पहला ही निकल गया क्या? हाँ सर पहले। तो पहला ही निकल गया यहाँ पे। तो तुम्हारा तो पहला आंसर निकल गया। अब अगर इसको कोई जैसे मुझे ही बोलोगे ना कि सर इसको रिलेटिव से थोड़ा जल्दी बना दीजिए ना, तो टाइम लैगिंग है ना। टाइम क्या हो रहा है इसमें ना, बीच में कुछ सिचुएशंस है ही नहीं। तो जहां पे बीच में सिचुएशंस कॉमन नहीं रहे ना, चेंज हो जाए ना, वहां रिलेटिव से करने में कोई बड़ा आसानी से नहीं हो पाएगा। तो ये ऐसा क्वेश्चंस बनाया हुआ है जो एक्चुअल में जैसे है ना वैसे ही थिंक करोगे। बस थिंक करना है। थिंक करोगे तभी होगा। तो ये तो पहला ही आंसर निकल गया। दूसरा बोल रहा था 2 सेकंड लगेगा ही नहीं है। ऑन एवरी पर्स के से ये लगेगा नहीं। 2.5 लगेगा, दूसरे में 2.5 लगेगा नहीं। तो इसका आंसर जो हो गया वो करेक्ट आंसर ए हो गया। आंसर्स मिला लिए हो तुम लोग? हाँ सर। बाकी और क्या था? ये तो ग्राफ का है। ये तो बनना चाहिए। और ये क्या? बॉडी इज डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इतना टू एक्स वाई वर डन बाय द हाँ फोर्स। सर मतलब ये वाला क्वेश्चन हम सही किए थे लेकिन जो प्रोसेस किए थे वो गलत था। आंसर फोर्स जो है तुम्हारा एक्स स्क्वायर
का कंपोनेंट क्या है, जे, और y का कंपोनेंट क्या है, y। अब आई डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर दोगे, एफ डॉट डी आर कर दोगे, यहाँ डी आर लगा दो, तो डी आर क्या जानते हो, डी एक्स टाइम्स आई प्लस डी वाई टाइम्स जे, यही डॉट प्रोडक्ट कर दो ना, वर्डन निकल जाएगा। हाँ सर, वहाँ पे सॉल्यूशन भी ऐसे ही था। एक्स स्क्वायर का जे के साथ एक्स स्क्वायर डी वाई हो जाएगा, और प्लस वाई मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर का डी वाई हो जाएगा, और इसमें आई है ना, तो y मल्टीप्लाई डी एक्स हो जाएगा, इसी का इंटीग्रेशन करना है। अब यहाँ दिया भी हुआ है कि x इक्वल टू वाई है, तो इसको वाई स्क्वायर डी वाई में इंटीग्रेशन कर दो, और इसको x डी एक्स में इंटीग्रेशन कर दो। कहाँ से कहाँ, y डी वाई को ले जाना है 0 से 1, और इसको भी 0 से 1, तो ये तो सिंपल है, 1/3 प्लस 1/2, तो कितना आ गया, 5/6। तो सिंपल है। क्लियर हुआ? हाँ सर, हाँ सर, वो जगह सिर्फ डॉट प्रोडक्ट किया ना, वही मिस कर गए। बाकी हम जो देखे थे कि एक्स स्क्वायर जे कैप प्लस वाई आई कैप है, तो हम उसको इंटीग्रेट कर दिए थे लोअर लिमिट से अपर लिमिट, लेकिन वो डॉट प्रोडक्ट नहीं किए थे। नहीं, ये तब भी बताया वेक्टर आर, अगर जैसे मैं यहाँ डीजेड भी देखता ना, तो इसको वो भी लिख देता। सिंपल ये सब बताया हुआ है, कोई भी छोटा सा अगर डिस्प्लेसमेंट कैसा भी पाथ है, छोटा ले रहे हो, तो डी आर यही हो गया ना, डी आर वेक्टर, तो उसका एक्स कंपोनेंट ये डी एक्स टाइम्स आई में चले जाओ, और डी वाई टाइम्स जे में चले जाओ। किसी भी डी आर को एक्सप्लेन में लिखना चाहते हो, तो डी एक्स टाइम्स आई प्लस डी वाई टाइम्स जे आर प्लस डी जेड टाइम्स के, ये सब किया हुआ है। के नहीं है तो छोड़ दो, ये सब तो इलस्ट्रेटिव लेक्चर्स में कराए हैं ये सब। हाँ सर, ठीक। इसमें ये कोलिजन्स वाला है, ये तो शायद ऐसा ही प्रॉब्लम एग्जैक्ट कराया था। इसमें जो है ना, बताया था कि अगर ऑब्लिक कोलिजन अगर हो रहा है, ये कैसा है, ऑब्लिक कोलिजन है, हाँ सर, वेलोसिटी ऑफ आइदर ऑब्लिक ऑफ कोलिजन में बताया था ये शायद। ये सब देखो, ऐसा ऐसा प्रॉब्लम कराया था हमने, ये ऐसा ऐसा थ्रो हो रहा है, इम्पल्स इम्पल्स इधर आ गया, तो इसका इम्पल्स का लेके काम करना होता है। इम्पल्स जे इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम मल्टीप्लाई टाइम, और जे क्या हो जाता है, इम्पल्सिव फोर्स मल्टीप्लाई डी। ये सब करके ट्राई करोगे, बन जाएगा ये सब सिंपल है, ये सब क्लास में हुआ है। गुड नाइट सर। गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट।